लोग ध्यान देना, आगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। तापमान तथा प्रतिरोध में संबंध। देखना, ओम का नियम जब आप लोगों को बताया गया था, ओम के नियम में कहा गया था यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसका वोल्टेज उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो भौतिक अवस्था का मतलब ताप, दाब और आयतन, और आप लोग जानते हैं विभव और विद्युत धारा का अनुपात चालक तार का प्रतिरोध होता है। लेकिन ध्यान देना, अगर किसी भी चालक तार के तापमान में आप परिवर्तन करेंगे तो उस चालक तार का प्रतिरोध बदलता है। तो वही तापमान और प्रतिरोध में संबंध किस प्रकार से होता है, किसके अनुसार बदलता है, वही सूत्र लिखा हूं। RT बराबर RT0 1 प्लस एल्फा टी माइनस T0। और आप लोग याद करना, 11वीं में भी आया था, चैप्टर नंबर 11 में था, स्वाध्याय का दूसरा या तीसरा सवाल इसी मेथड के इसी सूत्र पर हल किया गया था। अब RT का मतलब T तापमान पर प्रतिरोध, RT0 का मतलब T0 तापमान पर प्रतिरोध, और अल्फा को कहते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। ये अल्फा का मतलब वही है जो रेखीय प्रसार गुणांक होता था, वही यहाँ पर प्रतिरोध ताप गुणांक के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, 1 नंबर के प्रश्न के लिए ध्यान रखना, धातुओं के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है और अर्धधातु, जिसको सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है। और जो अचालक पदार्थ होते हैं उनके लिए अल्फा का मान बहुत बड़ा होता है। ध्यान देना, धातुओं के लिए अल्फा का मान धनात्मक होता है, धनात्मक मतलब कि 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है। अर्धधातुओं के लिए अल्फा का मान ऋणात्मक होता है, मतलब कि 0 से छोटा होता है। लेकिन जो अचालक पदार्थ होते हैं उनके लिए अल्फा का मान बहुत बड़ा होता है। अब जैसे तापमान और प्रतिरोध में संबंध है, वैसे तापमान और प्रतिरोधकता, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, उनमें भी संबंध सेम मेथड का है। रो टी बराबर रो T0 1 प्लस एल्फा टी माइनस T0। ठीक है, अब देखना, इस पर ऑलरेडी यहां से अगर 1 नंबर का एमसीक्यू का प्रश्न बनेगा और नहीं तो नहीं बनेगा, लेकिन इस पर सवाल पूछा जाता है। तो देखना, चैप्टर नंबर 3 का उदाहरण नंबर 3 है, लिखा गया है किसी विद्युत टोस्टर। अब विद्युत टोस्टर का मतलब जो पानी गर्म करने वाला एक हैंडल होता है उसी को टोस्टर कहा जाता है। तो किसी विद्युत टोस्टर का कमरे के ताप, अब कमरे के तापमान का मान कितना दिया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी विद्युत टोस्टर का कमरे के तापमान पर प्रतिरोध 75.3 ओमेगा है। यदि इस टोस्टर को 230 वोल्ट के साथ 2.68 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए, मतलब कि इस टोस्टर को 230 वोल्ट के साथ, जैसे मान लीजिए सपोज दैट टोस्टर है, इस सामान्य तापमान पर ये कहीं किसी से जुड़ा नहीं है, तो कमरे के तापमान पर गिना जाएगा तो इसका प्रतिरोध कितना है, 75.3 ओमेगा। अब पानी गर्म करने के लिए इस टोस्टर को ले जाकर अपने प्लग लगाकर स्विच ऑन किए, तो जिस प्लग में हम लगा रहे हैं 230 वोल्ट का वोल्टेज है, और इसके अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान कितना है, 2.68 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। तो टोस्टर का तापमान कितना होगा, क्योंकि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, टोस्टर गर्म होगा तो उसका तापमान बढ़ेगा, तब उसका तापमान कितना होगा, जबकि प्रतिरोध ताप गुणांक का मान 1.7 गुणे 10 की घात -4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। याद करो, रेखीय प्रसार गुणांक का भी एसआई मात्रक केल्विन इनवर्स होता था या अन्य मात्रक में डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स होता था, इसलिए यहां पर देखना डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स लिखा गया है। ठीक है, अब यहां पर गौर करना ध्यान से, यहां पर कमरे के तापमान पर प्रतिरोध दिया गया है, तो जो कमरे का तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसी तापमान को हम T0 लेंगे, तो T0 बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रतिरोध कितना है, 75.3 ओमेगा है, तो वही RT0 बराबर 75.3 ओमेगा। अब T तापमान पर उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो वही RT बराबर ओम के नियम से V बटे I। अब इसको 230 वोल्टेज के साथ जोड़ा जा रहा है और 2.68 एम्पियर की धारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वही RT बराबर V बटे I। तो V का मान 230 बटे I का मान 2.68, हल करने पर 85.8 ओमेगा आया। 85.83 ऐसे करके दशमलव के एक अंक तक दिखाऊं, 85.8 ओमेगा आया है। ठीक है, तो RT बराबर 85.8 ओमेगा, तो T जो तापमान है उसका मान हमको निकालना है, जबकि अल्फा का मान देखो दिया गया है 1.7 गुणे 10 की घात -4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। अब सूत्र लिख दिया, RT बराबर RT0 1 प्लस एल्फा टी माइनस T0। अब मान रखेंगे, RT का मान देखो कितना है, 85.8, RT0 का मान 75.3, ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा टी माइनस T0। अब गौर करना ध्यान से, अगर हम गौर करना ध्यान से,
अगर ये 85.8 के बटे में 75.3 ले जाए तो ये बटे में हो जाएगा, और ये प्लस का एक इधर आएगा क्या, माइनस का एक हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, अल्फा इंटू टी माइनस टी जीरो बराबर 85.8 बटे में 75.3, और ये प्लस का एक इधर आएगा माइनस का एक। अब इसको कैलसी से हल करेंगे, मतलब 85.8 में 75.3 का भाग देंगे, जो आएगा उसमें से एक घटाएंगे, एक घटाने के बाद आपका आया 0.1394। अब यहाँ से अल्फा इंटू टी माइनस टी जीरो बराबर 0.1394। अब यहाँ से टी माइनस टी जीरो बराबर 0.1394 बटे में अल्फा हो गया। अब यहाँ टी माइनस टी जीरो का मान 27 है, बराबर 0.1394 बटे में अल्फा का मान 1.7 गुणे 10 की घात माइनस 4। अब कैसे से इसको हल करेंगे, 0.1394 भागाकार 1.7, फिर जो आया गुणे एक के आगे 4 जीरो कर लेना, क्योंकि 10 की घात माइनस 4 ऊपर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो एक के आगे 4 जीरो का गुणा कर लेंगे, तो टोटल सोल्व करने पर 820 आया। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 820 प्लस 27, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 847 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब उस टोस्टर का तापमान कितना हो जाएगा, जब 230 वोल्ट के साथ 2.68 एम्पीयर की धारा प्रोवाइड करेंगे तो उसका तापमान 847 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो 2 नंबर का बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा, ये जो सवाल है 4 नंबर का सवाल है, मोस्ट आईएमपी सवाल है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 6-7 बार पूछा गया है। यहाँ पर देखना, उदाहरण नंबर 3.4 है, एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में तार जो लगा है उसका प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओमेगा है। अब हिमांक का मतलब बर्फ के तापमान पर, जो बर्फ का गलनांक होता है, तो बर्फ का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वही हिमांक पर 5 ओमेगा, भाप बिंदु पर 5.23 ओमेगा। अब भाप बिंदु का मतलब जल का क्वथनांक, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 5.23 ओमेगा है। और जब तार को तप्त उष्मक में ले जाते हैं तब उसका प्रतिरोध 5.795 ओमेगा हो जाता है। तो उष्मक का तापमान हमको ज्ञात करना है। अब देखना, इस सवाल में अल्फा का मान नहीं दिया है, तो पहली परिस्थिति से हम अल्फा निकालेंगे, फिर दूसरी परिस्थिति से उष्मक का तापमान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखना ध्यान से कि तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओमेगा दिया गया है, हिमांक का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, ठीक है। तो यहाँ पर T0 बराबर, अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ले लेंगे तो RT0 बराबर 5 ओमेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखना ध्यान से, भाप बिंदु पर कितना दिया है, 5.23 ओमेगा। अब भाप बिंदु का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहाँ पर हम T का मान कितना ले लेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो RT बराबर 5.23 ओमेगा। अब यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे, तो RT बराबर RT0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। RT का मान 5.23, RT0 का मान 5, 1 प्लस अल्फा T का मान 100 माइनस T0 का मान 0। अब यहाँ पर देखना, ये 5 बटे में आएगा और प्लस का एक इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5.23 बटे में 5 माइनस 1 बराबर 100 अल्फा। यहाँ पर कैलसी से जब 100 अल्फा को आगे लिख लिया, कैलसी से इसको हल करेंगे, 5.23 में 5 का भाग देंगे, जो आएगा उसमें से एक घटाएंगे तो 0.046 आएगा। अब यहाँ से अल्फा का मान निकालेंगे, बटे में चला जाएगा, तो 0.046 भागाकार 100 या 0.046 गुणे 10 की घात माइनस 2, या इसी को आप लिख सकते हैं 2 दशमलव उधर खिसकाएंगे, 4.6 गुणे 10 की घात माइनस 4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ये अल्फा का मान आ गया। अब T0 का मान जो यहाँ था 0 डिग्री सेंटीग्रेड वही लिया, RT0 का मान 5 ओमेगा वही लिया। अब यहाँ पर देखना, जब उष्मक में ले जाते हैं तो उष्मक का तापमान T हमको निकालना है, जबकि उष्मक में उसका प्रतिरोध 5.795 ओमेगा, तो वही RT बराबर इस बार क्या लिया, 5.795, तो T हमको निकालना है। फिर यही सूत्र अप्लाई करेंगे, RT बराबर RT0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। यहाँ RT का मान 5.795, RT0 का मान 5, 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। अब यहाँ पर देखना, 5.795 बटे में 5 आ जाएगा, प्लस का एक इधर आ जाएगा, माइनस का एक, बराबर यहाँ अल्फा T माइनस T0 का मान 0 है। तो यहाँ पर देखना, सोल्व करने पर अल्फा T आएगा, अल्फा T लिख लिया। अब इसको सोल्व करेंगे, 5.795 में 5 का भाग देंगे, जो आएगा उसमें से एक घटाएंगे, तो सोल्व करने पर 0.159 आएगा। तब यहाँ से T बराबर 0.159 बटे में अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा का मान 4.6 है, तो 0.159 भागाकार 4.6 गुणे 10 की घात माइनस 4। अब कैसे से हल करेंगे, 0.159 भागाकार 4.6, फिर गुणे एक के आगे 4 जीरो, 10 की घात माइनस 4 ऊपर जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, तो एक के आगे 4 जीरो करके इक्वल टू करेंगे तो आपका 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। इसका मतलब उष्मक का तापमान कितना है, 345.65 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इसी मेथड का एक सवाल स्वाध्याय में है, स्वाध्याय का 5वां सवाल है।
कह रहे हैं कि एक तापमान अवयव है, कमरे के तापमान पर उसका प्रतिरोध 100 ओमेगा है। तो यदि तापमान अवयव का प्रतिरोध 117 ओमेगा हो तो तापमान अवयव का तापमान ज्ञात करना है, जबकि अल्फा का मान 1.7 गुणे 10 की घात -4 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। तो कमरे के तापमान पर मतलब आरटी मतलब T0 बराबर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर RT0 बराबर 100 ओमेगा। अब T तापमान पर उसका प्रतिरोध RT बराबर 117 ओमेगा है, तो तापमान T का मान निकालना है, जबकि अल्फा का मान 1.7 गुणे 10 की घात -4 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। अब सूत्र अप्लाई करेंगे, RT बराबर RT0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। अब यहां से RT का मान 117 और RT0 का मान 100 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। अब ये बटे में आ जाएगा, 117 बटे में 100, फिर प्लस का एक इधर आएगा, माइनस का एक हो जाएगा, बराबर अल्फा इंटू टी माइनस T0 का मान 27। अब यहां पर देखना, इसको लिख लेंगे आगे पहले, अल्फा इंटू टी माइनस 27 बराबर 117 में 100 का भाग देंगे, जो आएगा उसमें से एक घटाएंगे, 0.17 आएगा। तो यहां से देखना t माइनस 27 बराबर अल्फा बटे में चला आएगा, तो वही अल्फा का मान डायरेक्ट यहां पर लिख दिया, 0.17 बटे में अल्फा का मतलब 1.7 गुणे 10 की घात -4। अब कैलसी से जब इसको हल करेंगे, 0.17 भागाकार 1.7, फिर जो आया गुणे 1 के आगे 4 जीरो तो 1000 हो जाएगा, तो 27 उधर चला जाएगा, तो t बराबर 1000 प्लस 27, तो t बराबर 1027 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब उस तापमान अवयव का जब प्रतिरोध 117 ओमेगा है, तब उसका तापमान कितना होगा, 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके।